अगर मन में विश्वास हो तो जंगल में भी मंगल किया जा सकता है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने राजस्थान के जालोर के एक छोटे से गांव में सफलता की कहानी रच दी है। जिनके पिता गुजरात में करीब 30 साल तक हमाली का काम करते रहे। परिवार में बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, इसलिए वह खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन व्यवसाय की बारीकियां ऐसी सीखी कि आज वे अपने व्यवसाय से प्रतिदिन देश को करीब 18 लाख रुपए की जीएसटी अदा कर रहे हैं। वहीं 29 देशों में अपने नाम व काम का डंका बजा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के बावड़ी निवासी हनुमान राम घांची की, जो बचपन में छोटी उम्र में ही पिताजी के साथ गुजरात चले गए। पिताजी को मजदूरी करते देख खुद भी मजदूरी में लग गए। जैसे जैसे समझ बढ़ी, व्यवसाय की बारीकियां भी सीखी। करीब 35 साल बाद अपने गांव आकर अपनों के बीच काम करने की इच्छा जागृत हुई। काम की सीखी हुई बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री की स्थापना भी की। आहोर उपखंड के नीमला गांव में करीब 35 बीघा जमीन पर इंडस्ट्री की शुरुआत की, जहां से विभिन्न 16 देशों से कच्चा ड्राई फ्रूट आयात कर उसे प्रोसेसिंग के जरिए तैयार किया जाता है और उसके बाद गजानंद एग्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नट इन ब्रांड से 29 देशों में इन ड्राई फ्रूट को निर्यात किया जाता है। कंपनी का 4 देशों में कार्यालय भी है। निम्बला गांव के पास स्थापित ये इंडस्ट्री रोजाना करीब 18 लाख रुपए की जीएसटी जमा करती है। हनुमान राम घांची बताते हैं कि अपने लोगों को रोजगार देने और अपनों के बीच रहने के लिए ही उन्होंने यहाँ व्यवसाय स्थापित किया और अब अपनों की खुशी पाकर वे भी खुश हैं। आपने करीब 40 साल बाहर काम किया, राजस्थान से बाहर, और फिर राजस्थान के ऐसे गांव में आकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना कहीं रिस्क नहीं था? नहीं, रिस्क इसलिए नहीं था कि मुझे इस प्रोजेक्ट में मुझे नॉलेज था और मुझे ऊपर वाले पे तसल्ली थी और भरोसा था कि मैं सक्सेस होऊंगा। और आज मैं वर्तमान में यहाँ 100% सक्सेस हूँ। बैंक को रिकवरी समय पे देता हूँ, टैक्स समय पे देता हूँ, और मैं मेरे जन्म भूमि में रिटर्न आने का मेरा वजह यही था कि मेरे परिवार, मेरे गांव के लोगों को रोजगार मिले और मेरे राज्य को टैक्स मिले। बस यही मेरा रीजन था। क्या क्या है इस फैक्ट्री में, क्या क्या हो रहा है अभी? सबसे पहले हम कच्चे काजू इंपोर्ट करते, बेनियन, घाना, आईवीसी, इंडोनेशिया, तांजानिया, बेनियन, इन कंट्रियों से वो प्रोसेसर होके यहाँ फ्रेश गुड बन के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट करते। फिर कैलिफोर्निया, अमेरिका से बादाम इंपोर्ट करते, वो कच्ची बादाम आती है, यहाँ प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर होके फिर वो भी हम डोमेस्टिक करते हैं। फिर अखरोट आता है बाहर से, सिल्ली से, अखरोट भी हम इंपोर्ट करते हैं और प्रोसेसर करके पूरा डोमेस्टिक करते हैं। फिर ईरान से पिस्ता, ईरान की मामरो बादाम, अफ़गानिस्तान से अंजीर, अफ़गानिस्तान से ब्लैक किशमिश, ग्रीन किशमिश, एप्रिकॉट, जर्दालू, अबाउट मिनिमम 25 से 27 वैरायटी जो ड्राई फ्रूट में एडी महत्व है। 365 दिन ऐसी जो ड्राई फ्रूट में हमारे पास 25 से 27 वैरायटी है जो 365 दिन कंज्यूमर खा सके। अच्छा। और फ्रेश गुड मिलता है हमेशा ही, अंदर तैयार होता है और बाहर आउटलेट में बिकता है। और बिकता भी इस रेट से बिकता है कि जो 1000 किलो माल बेचते उसी रेट से हम पाव किलो पैकिंग में माल बेचते। कस्टमर, अगर हम सही दाम पे माल नहीं बेचेंगे तो यहाँ जंगल में कौन आएगा। इसलिए क्वालिटी भी मेंटेन रखते हैं, प्लस भाव भी मेंटेन रखते हैं, और एक सेवा का मौका भी मिल जाता है कि भाई सेवा, और हमारी रोजी रोटी हमें भी मिलती है। कितनी प्रकार की वैरायटी होगी यहाँ पर? मिनिमम 25 से 27 वैरायटी। अच्छा। ड्राई फ्रूट में। अच्छा। और 15 से 20 वैरायटी चॉकलेट में है। फिर 10 से 12 वैरायटी खजूर में है। फिर 10 से 12 वैरायटी सिक्की में है। बहुत सारी, यानी अबाउट टोटल मिलकर 123 वैरायटी ड्राई फ्रूट के माध्यम में हमारे पास है यहाँ। और नटीन हमारी ब्रांड है। अच्छा। नटीन ब्रांड से हम बिलोंग करते हैं और प्रॉपर नटीन से माल बेचते। कितने देशों में लगभग निर्यात होता है ये? 29 कंट्री में यहाँ से हमारा माल जाता है और 16 से 17 कंट्री से माल आता है। कच्चा माल? कच्चा माल, एग्रीकल्चर। ये और सब पे विलेज पोस्ट नीमला, जिला जालोर लगा हुआ है। ये हम यहाँ से 39 कंट्री में नीमला का नाम भेज दिया है। काफ़ी, मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जीएसटी भी भरते हैं। बहुत बढ़िया, भरपूर। मैं पर डे
18 से 20 लाख रुपया पर डे जीएसटी देते हैं। 10 टन बादाम बिक गई, 600 रुपये की रेट है, 12% जीएसटी है, 60 लाख का बिल बना, 7 लाख बिल जीएसटी चला गया। अखरोट में 18% है, काजू में 5.5% है, पिस्ता में 12% है, पूरा वाइट का काम। ये जो यहाँ लगाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था आपका? यही था, मेरे परिवार में मेरे लोगों को रोजगार और मेरे राज्य को टैक्स। ये काम मैं गोवा में भी कर सकता था, वहाँ भी मेरी फैक्ट्री थी, वहाँ से मैंने यहाँ इंसुलेस किया, क्योंकि माल तो इंपोर्ट है, माल तो इंडिया का है नहीं, इसलिए मैं कहाँ भी कर सकता हूँ। लोग काफ़ी कहते हैं जोधपुर करना था, जयपुर करना था, दिल्ली करना था, मगर मुझे मेरा विलेज आई एम हैप्पी। तो फिर यहाँ आपको मैन पावर मिल गया काम करने का? 2 साल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अब है, फिर भी प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है। ये कभी भी जीएसएस वाले बोल देते भाई अपना एलटी मैसेज, मगर दुख को सुख में लेके चलते। डीजी सेट लगाया हुआ है, उससे भी चलाते। आसपास के लोगों को जो आपने रोजगार दिया है, तो कितने हैं कामगार यहाँ पर आपके? मिनिमम 300 से 250 लेडीज आती है, 100 से 150 जेंट्स आते हैं। बसें रखी हुई है कंपनी की, ये पीएफ है, 123 इंश्योरेंस है, लेके जाना लाना और छोड़ना हमारा काम है, और बड़ी हिफाजत से काम करते हैं। जो कई इलाकों में आपके जो काउंटर लगे हुए हैं आपके नाम के, ये आपके ही है? नहीं, हमारा ब्रांड है। एक सीएनएफ टाइप हमने दिया हुआ है। हम वहाँ बैठते नहीं है, मगर हमारी मॉनिटेड उसके ऊपर पूरी है। यहाँ जो पाव किलो माल बिक रहा है वो रेट बाड़मेर में भी बिकना चाहिए, वो रेट सासोर में भी बिकना चाहिए, वो रेट जालोर में भी रहना चाहिए, वो रेट जयपुर में भी रहना चाहिए, वो रेट जोधपुर में भी रहना चाहिए, वो रेट सीकर में भी रहना चाहिए। हम मार्केट की एमआरपी से 12% नेट डिस्काउंट डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं। आपने जब एजुकेशन कहाँ तक कर रखी है? जीरो, सिर्फ दूसरी और तीसरी। क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी? बहुत गरीब परिवार से थे। मेरे पिताजी ने 25 साल खेतीबाड़ी का काम किया, 30 साल हमाली का काम किया गुजरात में। तो परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि हम बिजनेसमैन बन सके। मगर हमने हमारी लगन और हमारी मेहनत पकड़ के रखी और ऊपर वाले पे भरोसा रखा। तो अब देखो ने, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमको फाइनेंस तक गोवा से दिया हुआ है। अब इस जमाने में 1700 किलोमीटर पे फाइनेंस दिया है, तो कुछ तो भगवान ने गुडविल बनाई है। तो आई एम हैप्पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, मेरी रोजी रोटी मुझे मिल रही है और बहुत बढ़िया है। भगवान से यही चाहता हूँ कि मेरी ये जन्म तक चलती रहे आने वाली पीढ़ी के लिए। बस।